Assalamu alaikum. We are going to start the exercise 1.4, question number 1 to 4. The topic is multiplication of matrices. इससे पहले हमने पिछले एक्सरसाइज 1.3 में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया था कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस उसी टाइम पे पॉसिबल है जब उन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हैं। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में दोनों मैट्रिसेस या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस जिनकी हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है, जिनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, इधर ऑर्डर मैटर नहीं करेंगे कि उनके ऑर्डर सेम हैं या नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास एक बेसिक कंडीशन है, अगर वो मैट्रिसेस वो कंडीशन होल्ड करते हैं देन वी कैन से दैट द बोथ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज दे कैन नॉट बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। एंड द कंडीशन इज द column of the first matrix is equal the row of the second matrix। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास सिंपल सी कंडीशन है कि द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी देन वी कैन से दैट द बोथ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि हम उन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिसेस है हमारे पास ए एंड बी। The A is the first matrix and B is second matrix। जो हमारे पास फर्स्ट पे होगा उसको हम फर्स्ट मैट्रिक्स बोलेंगे और जो सेकंड पे होगा उसको हम सेकंड मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर हम इनकी पोजीशन चेंज करते हैं लाइक दिस B एंड A, तो इसमें हमारे पास B जो सा है वो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा अब, और जो A है वो हमारे पास क्या होगा, सेकंड मैट्रिक्स होगा। मल्टीप्लिकेशन में जो मैट्रिसेस हैं उनकी पोजीशन मैटर करती हैं। जो हमारे पास गिवन कंडीशन होगी, जो गिवन मैट्रिसेस की पोजीशन हमारे पास क्वेश्चंस में होगी, उन्हीं की पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम खुद से पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। लाइक दिस कि हमारे पास ए बी था फर्स्ट पे, ए फर्स्ट पोजीशन पे था तो हमने उसको फर्स्ट मैट्रिक्स कंसीडर किया, और बी सेकंड पोजीशन पे है तो हमने उसको सेकंड मैट्रिक्स कंसीडर किया। इसी तरह यहाँ पे हमने पोजीशन चेंज की और देखा अब बी हमारे पास क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, और ए हमारे पास क्या है, सेकंड मैट्रिक्स है। अब हम इनकी वैल्यूज ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड 4 हमने मैट्रिक्स ए की वैल्यू ली। इसी तरह हम बी की वैल्यू लेते हैं 1 एंड 2। देन अब हम चेक करते हैं कि क्या ए और बी मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल हैं क्या नहीं। वी कैन फाइंड ए बी देन बी एंड ए। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे क्या ए और बी मल्टीप्लिकेशन के पॉसिबल हैं या नहीं है। देन हम फाइंड करेंगे क्या पोजीशन चेंज करने से बी ए मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है या नहीं है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू जो है वो पुट कर लेंगे 1 2 3 एंड 4। सेकेंड पोजीशन पे क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है 1 एंड 2। अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या थी कि हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसकी रो, वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है उसके कॉलम्स को, हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, अगर हम रोज को कंसीडर करें R1 एंड R2, तो इसकी रोज कितनी हैं 2, और कॉलम्स को कंसीडर करें C1 एंड C2 तो इसके कॉलम्स भी कितने हैं 2। इसी तरह जो सेकंड मैट्रिक्स है इसकी रोज को कंसीडर करें तो हमारे पास रोज कितनी हैं R1 एंड R2, 2 रोज हैं, और कॉलम्स को कंसीडर करें तो C1, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है 2/1। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स की रो, ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स की रो है। ये दोनों क्या हैं, इक्वल।
इसका मतलब है ए और बी मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल हैं। ए एंड बी इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। दोबारा से देख लें कि हमारे पास जो फर्स्ट ए था, ए को रिप्लेस किया उसकी वैल्यू से और बी को रिप्लेस किया उसकी वैल्यू से। हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स था उसका कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स थी उसकी रो, वो दोनों क्या है? इक्वल। 2 इज इक्वल टू 2। देन वी कैन से दैट द ए बी इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, के ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देन अब हम चेक करते हैं कि क्या बी ए की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है? बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 and 2। देन हमारे पास क्या है? ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ओके, अब हम इसके ऑर्डर्स चेक करते हैं। इसमें कितनी रोज हैं? R1 एंड R2। 2 रोज हैं। कॉलम्स को चेक करते हैं। C1, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/1। 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। सेकेंड चेक करते हैं R1 एंड R2। इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं और कॉलम्स को चेक करते हैं C1 एंड C2। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। ये रो और ये कॉलम। फर्स्ट का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो, ये दोनों क्या है? इसके लिए ये दोनों इक्वल नहीं है। 1 इज नॉट इक्वल टू 2, सो बी ए इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमने चेक किया कि हमारे पास ए और बी की सेम वैल्यू थी। जब हमने ए बी फाइंड करना चाहा कि ए बी जोन सा है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है कि नहीं है, तो ए बी ने कंडीशन होल्ड की थी। फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स था उसका कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स थी उसकी रो, वो दोनों क्या है? इक्वल हैं। तो इट मीन्स दैट ए बी इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इन्हीं वैल्यूज के साथ हमने बी और ए फाइंड किया कि बी ए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है या नहीं है। तो बी ए के लिए कंडीशन होल्ड नहीं थी कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2, सो वी कैन से दैट द बी ए इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इससे हमें पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी रो, उन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन जोन सी है उन मैट्रिसेस की फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड नहीं कर सकते। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हम इसमें फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिसेस हैं क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। हम चेक करते हैं। हम रफ वर्क में चेक करेंगे कि हमारे पास इनके जो कंडीशन थी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या वो इधर होल्ड कर रही है या नहीं। तो हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स था वो क्या है? 1 -1 0 and 2, और जो सेकंड मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है? -2 and 3। जैसे क्वेश्चन गिवन है, जिन पोजीशन में मैट्रिसेस गिवन है उन्हीं पोजीशन में हम मैट्रिसेस को लिखेंगे। हम इनकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। पोजीशन चेंज करने से इनके ऑर्डर्स चेंज हो जाएंगे, इसलिए हम जो क्वेश्चन में हमारे पास पोजीशन गिवन होगी वही हम पोजीशन लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन हम चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं? R1 एंड R2, 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? C1 एंड C2। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। फर्स्ट मैट्रिक्स का हमने कॉलम जोन सा है वो सर्कल कर लिया है। अब सेकंड मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं कि सेकंड मैट्रिक्स में रोज कितनी हैं? R1 एंड R2 और कॉलम कितने हैं? C1। तो इसकी रोज कितनी हैं? 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 1। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 और सेकंड मैट्रिक्स की हमने रो को सर्कल कर लिया। अब हम देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल हैं। 2 और 2, फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स था उसका कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स थी उसकी रो, वो दोनों क्या है? इक्वल हैं। इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मैट्रिसेस गिवन है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एंड द सॉल्यूशन इज the matrices are conformable for multiplication because
number of columns of first matrix is equal number of rows of second matrix. अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सेकंड क्वेश्चन में भी हम चेक करेंगे कि मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते. हम रफ वर्क में फर्स्ट चेक करते हैं. हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 1 एंड 0 और जो सेकंड मैट्रिक्स गिवन है 2 -1 1 एंड 3. चेक करते हैं इसमें कितनी रोज हैं. R1 एंड R2 2 रोज हैं. कॉलम्स को चेक करते हैं C1 एंड C2. तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2. हमने इसके कॉलम को सर्कल कर लिया. सेकंड की ऑर्डर चेक करते हैं R1 एंड R2. तो इसकी रोज कितनी हैं 2. कॉलम्स को चेक करते हैं C1 एंड C2. इसके कॉलम्स क्या हैं 2. तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2. सेकंड के हमने रो को सर्कल कर लिया. अब हम चेक करेंगे फर्स्ट का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो, ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं. इसका मतलब इन मैट्रिसेस की भी मल्टीप्लिकेशन जो सी है वो पॉसिबल है. So the solution is the matrices are conformable for multiplication because number of columns of first matrix is equal number of rows of second matrix. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है या नहीं है. हम इसे रफ वर्क में फर्स्ट चेक करेंगे. फर्स्ट जो मैट्रिक्स है 1 -1 और जो सेकंड मैट्रिक्स है 0 1 -1 एंड 2. इसमें रोज कितनी हैं 2 रोज हैं और कॉलम्स को हमारे पास कितने हैं 1. फर्स्ट के कॉलम को हमने सर्कल कर लिया. सेकंड में हमारे पास रोज कितनी हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं 2. सेकंड में भी हमने जो रो थी उसको सर्कल कर लिया. अब हम देखें कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रो 1 इज नॉट इक्वल टू 2. इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है. कंडीशन होल्ड नहीं की. इट मीन्स दैट दीज मैट्रिसेस आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. द मैट्रिसेस आर नॉट conformable for multiplication because number of columns of first matrix is not equal number of rows of second matrix. क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ हमारे पास कॉलम थे फर्स्ट मैट्रिक्स के इज नॉट इक्वल टू दी नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. इसीलिए हमारे पास जो गिवन मैट्रिसेस हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. सेकेंड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. इसमें हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है या नहीं है. फर्स्ट हम इसे चेक करते हैं. 1 2 0 -1 -1 -2 1 0 -1 0 1 2. रोज को अंडरलाइन करते हैं. हमारे पास कितनी रोज हैं 3 और कॉलम्स को अंडरलाइन करते हैं तो कॉलम्स कितने हैं 2. फर्स्ट के कॉलम को सर्कल कर लिया हमने. सेकंड हमारे पास रोज कितनी हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3. तो इसका ऑर्डर क्या है 2/3 और सेकंड के हमने रो को अंडरलाइन कर लिया. तो हमारे पास ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं. इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है. सेम स्टेटमेंट हम यूज करेंगे इसमें भी. द मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल for multiplication
नेक्स्ट सेम एज इट इज जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में लिखा था वो एज इट इज यहाँ पे उसके लिख लीजिएगा कि बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट है कि हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, इसको चेक कर लेते हैं रफ वर्क में। 3 2 1 0 1 एंड -1। सेकेंड हमारे पास है 1 -1 0 2 -2 एंड 3। इसमें हमारे पास रोज कितनी है 2, कॉलम्स को 1 2 एंड 3, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/3। फर्स्ट के कॉलम को हमने सर्कल कर लिया, सेकंड को देखते हैं हमारे पास कितनी रोज है 1 2 एंड 3 रोज हैं कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 2, और सेकंड की रो को हमने सर्कल कर लिया 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी कंडीशन होल्ड कर गई है, इसका मतलब ये मैट्रिसेस भी आपस में क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल हैं। सेम स्टेटमेंट हम इसमें भी यूज करेंगे, द मैट्रिसेस are conformable for multiplication। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिखा था कि द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, वो यहाँ इस क्वेश्चन के लास्ट पे भी लिख लेंगे और इस क्वेश्चन के लास्ट पे भी लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास टू मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। देन वी कैन फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है और सेकंड में हमने बी ए को मल्टीप्लाई करना है। और नेक्स्ट है इफ़ पॉसिबल, अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है देन हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वी कैन चेक दैट कि हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ए एंड बी। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है ए, हम रफ वर्क में चेक कर लेते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 0 -1 एंड 2, और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 6 एंड 5। अगर हम देखें इसमें कितनी रोज हैं 2 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं 2 कॉलम्स हैं। कॉलम को हमने सर्कल कर लिया, सेकंड में हमारे पास रोज कितनी हैं 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 1, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2, और सेकंड के हमने रो को सर्कल कर लिया। फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो ये दोनों क्या है इक्वल हैं, इसका मतलब कि जो हमारे पास ए और बी मैट्रिसेस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है ए को रिप्लेस करेंगे उसके मैट्रिक्स के साथ, उसकी वैल्यूज के साथ 3 -1 0 एंड 2। सेकंड पे हमारे पास क्या है बी को रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू के साथ, द वैल्यू इज 6 एंड 5। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि हमारे पास लाइक फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रोज गिवन है R1 एंड R2, और सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास 2 कॉलम्स गिवन है C1 एंड C2। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम इन दोनों को, हमारे पास जो फर्स्ट रो होगी वो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी और सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, देन वो सेकंड रो पे जो सी वो शिफ्ट करेगी लाइक दिस कि R1 फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा C1 से, सेंटर में स्पेस, फिर R1 ही मल्टीप्लाई होगा C2 से। इसका मतलब है हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो जितने भी कॉलम्स होंगे 1 बाय 1 हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट हमारे पास अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉलम 2 थे, कॉलम 2 से भी मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अब हमारे पास R1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, अब R2 मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, देन फिर R2 मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम से, फिर हम इस मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट रो होगी वो सेकेंड मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम्स होंगे 1 बाय 1 उनसे मल्टीप्लाई होगी। देन जैसे ही कॉलम फिनिश हो जाएंगे नेक्स्ट सेकेंड रो पे शिफ्ट कर जाएंगे, फिर सेकेंड रो जितने भी कॉलम्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह की जाती है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है और सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, और सेंटर में प्लस का साइन यूज करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में। फर्स्ट हमारे पास क्या है 3 इंटू 6, मिड में हमने प्लस का साइन यूज किया, 0 इंटू 5। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, अब सेकेंड हमारे पास कोई कॉलम नहीं है तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स को क्लोज कर दिया। अब फर्स्ट रो फाइंड हो चुकी है, अब सेकेंड रो की बारी है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, मिड में प्लस का साइन, एंड सेकेंड एलिमेंट
सेकेंड एलिमेंट के साथ। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 6 3 टाइम 18 प्लस 0 5 टाइम 0 प्लस माइनस माइनस 6 1 टाइम 6 प्लस 5 2 टाइम 10। 18 प्लस 0 इज 18, माइनस प्लस इज माइनस, 10 में से 6 माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इस तरह हमने ए बी की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर ली है। अब सेकेंड हमारे पास क्या है बी ए, द सेकेंड वन इज बी ए। फर्स्ट हम चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। फर्स्ट क्या था बी मैट्रिक्स लिखेंगे 6 and 5 और ये हम रफ वर्क में चेक करेंगे। और ए हमारे पास क्या है 3 0 -1 and 2। अगर हम चेक करें इसके ऑर्डर्स को तो इसमें कितनी रोज हैं 2 और कॉलम कितने हैं 1, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 by 1। फर्स्ट के कॉलम को हमने सर्कल कर लिया। सेकंड देखे तो कितनी रोज हैं 2 और कॉलम्स भी कितने हैं इसके 2, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2। सेकंड की रो को अंडरलाइन किया हमने, सर्कल किया, तो हम देखें तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब बी ए की जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन क्या है नॉट पॉसिबल। बिकॉज रीजन हमारे पास क्या है जी, बिकॉज दी नंबर ऑफ columns of first matrix is not equal number of rows of second matrix. The next question number 3, find the following products. इन क्वेश्चंस में हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस को। फर्स्ट हम चेक करेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, देन हम मैट्रिसेस को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हम रफ वर्क में चेक कर लेते हैं क्या ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर हम चेक करें इसमें कितनी रो है 1 रो है और कॉलम्स को चेक करें तो इसके कितने कॉलम हैं 2, तो इसका ऑर्डर क्या है 1 by 2। हमने फर्स्ट के कॉलम को सर्कल कर लिया। सेकंड चेक करते हैं तो इसमें कितनी रोज हैं 2 और कॉलम कितने हैं 1, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 by 1। सेकंड के रो को सर्कल किया तो हमारे पास जो फर्स्ट का कॉलम है और सेकंड की रो है वो दोनों आपस में क्या हैं इक्वल हैं। इसका मतलब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट हमने क्वेश्चन रिपीट किया। ओके, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास रो एक ही है, इसका मतलब ये फर्स्ट रो ही फर्स्ट कॉलम से क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट एलिमेंट के साथ 1 into 4, मिड में प्लस का साइन। सेकंड एलिमेंट के साथ 2 into 0, मैट्रिक्स क्लोज कर दिया। 1 4 टाइम 4 प्लस 2 0 टाइम 0, 4 + 0 is 4। क्वेश्चन अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन है तो उसका सॉल्यूशन भी मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट के हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। अगर हम इसकी पॉसिबिलिटी को चेक करें तो ये मैट्रिसेस भी आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल हैं। हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 2 5 and -4। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक फर्स्ट मैट्रिक्स की एक ही रो है और सेकंड मैट्रिक्स का एक ही कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट एलिमेंट के साथ, मिड में प्लस का साइन। सेकंड एलिमेंट के साथ 1 5 टाइम 5 प्लस माइनस 4 2 टाइम 8। 5 के साथ पॉजिटिव साइन है तो हम 8 में से प्लस माइनस इज माइनस, हम 8 में से 5 माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा -3। एंड दी थर्ड क्वेश्चन में भी हमारे पास जो मैट्रिसेस गिवन है वो एज इट इज फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह है, तो इसका मतलब ये मैट्रिसेस भी आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल हैं। हम इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। -3 and 0, 4 and 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ -3 into 4, मिड में प्लस का साइन एंड 0 into 0। 3 4 टाइम 12 माइनस एज इट इज प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो माइनस प्लस इज माइनस, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -12। फोर्थ क्वेश्चन,
अगर इसको भी देखें तो सेम एज इट इज़ इसी क्वेश्चन की तरह है, इसका मतलब इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 माइनस 0 4 इंटू 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट के साथ मिड में प्लस का साइन एंड 0 इंटू 0। 6 4 टाइम 24 प्लस 0 0 टाइम 0, 24 में 0 ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। इसमें हम फर्स्ट चेक करते हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। रफ वर्क में हम चेक करते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 1 2 -3 एंड 0 6 एंड 1, और जो सेकंड मैट्रिक्स है 4 5 0 एंड -4। इसमें रोज़ हमारे पास कितनी हैं, 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं 2। तो इसका ऑर्डर क्या है 3/2। फर्स्ट के कॉलम को हमने सर्कल कर लिया। सेकंड हमारे पास रोज़ कितनी हैं 2 रोज़ हैं और कॉलम्स भी कितने हैं 2, और सेकंड के हमने रो को अंडरलाइन कर लिया, सर्कल किया। अब हम देखें तो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या थी कि हमारे पास जो फर्स्ट रो है, हमारे पास ये क्या है R1, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, देन वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे कितने कॉलम हैं, C1 एंड C2। फर्स्ट रो यहाँ पे जितने भी कॉलम्स होंगे, यहाँ पे अभी तो 2 कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स में, अगर हमारे पास इससे ज़्यादा कॉलम्स होते तो फिर फर्स्ट रो जितने भी कॉलम्स थे 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई होता। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन स्पेस देंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक दिस, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ। 1 इंटू 4, मिड में प्लस का साइन, एंड 2 इंटू 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, देन हम स्पेस देंगे। अब फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4। अब हमने मैट्रिक्स क्लोज कर दिया। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब सेकंड रो, ये हमारे पास क्या है R2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, देन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री क्या है -3 इंटू 4, देन प्लस का साइन 0 इंटू 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एंट्री के साथ 3 इंटू 5 एंड 0 इंटू -4। सेकेंड रो को भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, देन सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री क्या है 6 इंटू 4, मिड में प्लस का साइन, देन हमारे पास क्या है 1 इंटू 0। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम से 6 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -4। अगर हम देखें तो क्वेश्चन में यहाँ पे -1 है, हम -1 लिख लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, और इधर भी क्या आ जाएगा -1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 1 टाइम 4 प्लस 2 0 टाइम 0, 3 4 टाइम -12 प्लस 0 0 टाइम 0, 6 4 टाइम 24 प्लस 0 1 -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 5 1 टाइम 5 प्लस माइनस 4 2 टाइम 8, 3 5 टाइम 15 माइनस एज इट इज प्लस -4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट 6 5 टाइम 30, अब -1 के साथ भी माइनस है और 4 के साथ भी क्या है माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 1 टाइम 4 प्लस 0 इज 4, -12 एज इट इज, 24 एज इट इज, 5 के साथ क्या है प्लस, 8 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3, -15 एज इट इज, ये दोनों क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं। 30 में 4 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 34। इस तरह हमने थर्ड क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट था वो भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस गिवन है उन्हें क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे। हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को। हमारे पास मैट्रिसेस देखें तो फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है इसमें कितनी रोज गिवन है, R1, R2 एंड R3। और जो सेकंड मैट्रिक्स गिवन है उसमें कितने कॉलम्स हैं, C1 एंड C2। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम अंडरलाइन करते हैं। ये हमारे पास क्या है, R1। फर्स्ट हम इसे क्या करेंगे, C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन स्पेस देंगे, फिर R1 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट वी स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास थी R1, R1 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड एंट्री को सेकंड के साथ। 2 इंटू 2, मिड में प्लस का साइन, एंड 3 इंटू 3। देन हम स्पेस देंगे। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू -1, देन प्लस, एंड 3 इंटू 0। अब हमने इसे क्लोज कर दिया। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2, मिड में प्लस का साइन, और सेकंड एलिमेंट क्या है इसका, 1 इंटू 3। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0। सेकेंड रो को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 2, मिड में प्लस का साइन, -2 इंटू 3। अब थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से, 0 इंटू -1, देन प्लस, -2 इंटू 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 2 टाइम 4, 3 3 टाइम 9, 2 1 टाइम 2 प्लस 3 1 टाइम 3, 0 2 टाइम 0 प्लस -2 3 टाइम 6। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 1, 2 1 टाइम 2 माइनस एज इट इज, प्लस 3 0 टाइम 0। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, प्लस 1 0 टाइम 0। ये मल्टीप्लाई होगा 0 से 0, ये भी मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो क्या आ जाएगा 0। 9 प्लस 4 इज 13, 3 प्लस 2 इज 5, 0 -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा -6। यहाँ से क्या आ जाएगा -2, -1 एंड 0। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में हमारे पास मैट्रिसेस हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 1 4 2 3 5 एंड 6। और सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 -1 एंड 1। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो R1 को फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे C1 से, देन मल्टीप्लाई करेंगे C2 से। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 की फर्स्ट एंट्री से, 1, मिड में प्लस का साइन। सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारे पास 2, और यहाँ से सेकेंड एंट्री क्या है 3, फिर प्लस का साइन। थर्ड हमारे पास एंट्री क्या है 3, और C1 की थर्ड एंट्री क्या है -1। इस तरह हमने R1 को C1 से मल्टीप्लाई किया। अब हम C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिड में स्पेस देंगे। R1 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। देन हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे। हमने क्या किया, R1 को फर्स्ट C1 से मल्टीप्लाई किया, देन R1 को C2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम R2 को मल्टीप्लाई करेंगे, R2 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन C2 से मल्टीप्लाई करेंगे। R2 की फर्स्ट एंट्री क्या है 4, C1 से मल्टीप्लाई करेंगे। C1 की फर्स्ट एंट्री क्या है 1, मिड में प्लस का साइन। 5 इंटू 3, देन मिड में प्लस का साइन, एंड 6 इंटू -1। R2 को C1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब R2 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या है 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 एंड प्लस 6 इंटू 1। नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं।
1 1 टाइम 1 प्लस 2 3 टाइम 6 प्लस माइनस माइनस 3 1 टाइम 3 4 1 टाइम 4 5 3 टाइम 15 प्लस माइनस माइनस 6 1 टाइम 6 1 2 टाइम 2 प्लस 4 2 टाइम 8 प्लस 3 1 टाइम 3 4 2 टाइम 8 प्लस 5 4 टाइम 20 प्लस 6 1 टाइम 6। नेक्स्ट अगर हम 6 में 1 ऐड करें तो 7 7 में से 3 माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इसी तरह 4 और 15 को ऐड करें तो 19 19 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13। 8 में 2 ऐड करें तो 10 10 में 3 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13। 20 प्लस 8 28 28 में 6 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 34। बी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने लिखा, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है R1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे C1 से, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे C2 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे C3 से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। इसका मतलब हम क्या करेंगे R1 को C1 से फर्स्ट करेंगे, फिर R1 को C2 से, देन फिर R1 को C3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है 1 इंटू 1, फर्स्ट को फर्स्ट एंट्री के साथ। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास क्या है 2 इंटू 4। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड कॉलम के पास आना है, मिड में स्पेस दे देंगे। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ 1 इंटू 2, सेकेंड हमारे पास क्या है प्लस का साइन 2 इंटू 5। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मिड में स्पेस देंगे 1 इंटू 3, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, मिड में प्लस का साइन, देन 2 इंटू 6। मैट्रिक्स क्लोज कर दिया। अब R1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया C1 से भी, C2 से भी और C3 से भी। अब R2 को भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे C1 से, देन C2 से और फिर हम C3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है 3 इंटू यहाँ से 3 और यहाँ से 1, मिड में प्लस का साइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4 इंटू 4। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड कॉलम के पास आ जाते हैं 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5। अब थर्ड कॉलम के पास आ जाते हैं 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6। सेकेंड रो को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड रो में हमारे पास फर्स्ट क्या है, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। अब सेकेंड के पास आ जाएंगे -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5। अब हम थर्ड के पास आ जाएंगे -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 1 टाइम 1 प्लस 4 2 टाइम 8, 3 1 टाइम 3 प्लस 4 4 टाइम 16, 1 1 टाइम 1 माइनस एज इट इज प्लस 4 1 टाइम 4। नेक्स्ट 2 1 टाइम 2 प्लस 5 2 टाइम 10, 3 2 टाइम 6 प्लस 4 5 टाइम 20, 2 1 टाइम 2 माइनस एज इट इज प्लस 5 1 टाइम 5, 3 1 टाइम 3 प्लस 6 2 टाइम 12, 3 3 टाइम 9 एंड प्लस 4 6 टाइम 24, 3 1 टाइम 3 माइनस एज इट इज प्लस 6 1 टाइम 6। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 8 प्लस 1 इज 9, 16 में 3 ऐड करेंगे तो 19, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 3, 10 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12, 20 में हमने 6 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 26, माइनस प्लस इज माइनस, 5 में 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 12 प्लस 3 इज 15, 24 में 9 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 33, माइनस प्लस इज माइनस, 6 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर डी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
फर्स्ट रो हमारे पास है R1, R1 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 से, देन मल्टीप्लाई करेंगे C2 से। 8 इंटू 2, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, देन प्लस का साइन, 5 इंटू -4, सेकेंड को सेकेंड के साथ। अब सेकेंड कॉलम के करेंगे तो मिड में क्या दे देंगे, स्पेस। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 2, मिड में प्लस का साइन, एंड 5 इंटू 4। मैट्रिक्स क्लोज कर दिया। अब हम R2 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 से, देन C2 से। R2 6 इंटू 2, मिड में प्लस का साइन, 4 इंटू -4, देन सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 2, मिड में प्लस का साइन, 4 इंटू 4। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। A2 टाइम 16 प्लस माइनस इज -5 4 टाइम 20, 6 2 टाइम 12 प्लस माइनस 4 4 टाइम 16। अब अगर हम देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये 8 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड। इसका मतलब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं क्योंकि इसके मिड में कोई भी साइन नहीं है। 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8। इसी तरह इन दोनों की भी कटिंग हो सकती है। 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6। रिमेनिंग हमारे पास क्या है, 4 एंड -5। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 टाइम 20, माइनस का साइन एज इट इज, प्लस 5 4 टाइम 20। नेक्स्ट इसको देखें तो 3 -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 5 टाइम 15, माइनस का साइन एज इट इज, नेक्स्ट प्लस 4 4 टाइम 16। हम इसे सॉल्व करते हैं। 16 के साथ भी प्लस है, 12 के साथ भी प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 12 में से हम 16 माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। इसी तरह 16 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। माइनस प्लस इज माइनस, रिमेनिंग 0। 16 में से -15 करें तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर डी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी भी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन सेकेंड कॉलम से। -1 इंटू 0, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, मिड में प्लस का साइन, 0 इंटू 2 इंटू 0, स्पेस। अब फर्स्ट को सेकेंड से, -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, मैट्रिक्स क्लोज। अब हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0, 2 0 टाइम 0, 1 0 टाइम 0, 3 0 टाइम 0, -1 0 टाइम 0 प्लस 2 0 टाइम 0, 1 0 टाइम 0 प्लस 3 0 टाइम 0। अब 0 में हम 0 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 0 एंड 0। इस तरह हमने एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और फर्स्ट 4 क्वेश्चन में हमने फर्स्ट ये सीखा कि हम किन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और देन हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखा कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की कैसे की जाती है। थैंक यू।